सुकौशल साल भर के थे तब राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उसके बेटे को तो माँ के पेट में था तभी राज्याभिषेक हो गया। बोले अब तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ, अब पिता मुनि आए थे तो दीक्षा ही मैं लूंगा। सुकौशल ने दीक्षा ले ली। सुकौशल दीक्षा लेकर पिता मुनि के साथ चला जाता है। सहदेवी को तो बहुत ज्यादा लग गया कि अरे रे ये मेरे पति मुनि ने तो गजब कर दी, मेरे बेटे को भी ले गए और मेरा बेटा भी गजब का निकला कि मेरी बहू अभी गर्भवती है और उसकी राह भी नहीं देखी और बेटे की ओर दीक्षा। वो आर्त ध्यान में मर जाती है। मर करके वो शेरनी बनती है। आर्त ध्यान में मरे, गति बिगड़ी तिर्यंच गति में और शेरनी सिंहण बनती है। और इधर चित्रांगदा से जो उनकी जो पत्नी थी उनसे बेटा होता है, उसका नाम हिरण्यगर्भ रखा, क्योंकि गर्भ में ही उसको राज्य मिला था इसलिए नाम हिरण्यगर्भ। इधर हिरण्यगर्भ बड़ा होता है और उधर क्या होता है, कीर्तिधर और सुकौशल दोनों बाप बेटे मुनि विचरते विचरते जंगलों की अंदर घूमते घूमते कुछ समय बाद एक बार एक गुफा में चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास पूरा होते ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो लोग उस गुफा से बाहर निकले और आगे नगर में जाने के लिए विहार किया। 4 महीने का तो अनशन करके चातुर्मास रहे थे। गुफा के अंदर ध्यान करना 4 महीनों तक, बाकी खाना पीना कुछ नहीं, ऐसा एक 4 महीनों का ध्यान और पालने के लिए अब नगर में जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में गुफा से जैसे ही बाहर निकलते हैं, नगर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में अंदर ही शेरनी आ गई। कौन शेरनी? वही सहदेवी, सुकौशल मुनि की माँ और कीर्तिधर की पत्नी। वो आर्त ध्यान में मर करके शेरनी बनी थी और पूर्व के उन दोनों के प्रति का द्वेष जो बंध चुका था कि मेरी नहीं मानी, मेरे पति ने भी मेरी नहीं सुनी, मेरे बेटे ने भी नहीं सुनी और आर्त ध्यान में मैं मरी और मर करके शेरनी बनी। और उनको देखती है अब ये पता नहीं कि बेटा मेरा है कि नहीं, लेकिन वो पूर्व संबंधों की वजह से द्वेष रखता है। कई बार ये राग और द्वेष के संस्कार जन्म जन्मांतरों तक अपने को दुखी करते हैं। आप कहीं भी जाओ, सफर में जाते हो, शादियों में जाते हो, कोई दूसरे नगर में, कोई तीर्थ यात्रा में, कहीं आपको कोई व्यक्ति मिलते हैं, उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं है, आपका कोई काम नहीं किया है, तो भी उनको देख करके अंदर से आपके दिल में उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। और कई बार इसी तरह से ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो आपसे अच्छा बोलते हैं, आपका काम भी कर लेते हैं, फिर भी आपको उनके प्रति प्रेम नहीं जगता है, उनके प्रति एकदम अंदर में रोष आ जाता है। इसका कारण तो कि ये राग द्वेष के संस्कार। किसी से हमने अच्छे संबंध किए हैं जो हमारे मनचाहे रहे थे, उनको देख करके हमको दिल में प्यार उमड़ आता है। और कोई हमारे अनचाहे रहे होते हैं जिनसे हमारी दुश्मनावट रही हो या जिन्होंने हमारा अहित किया हो या ऐसा कुछ हमारा बिगाड़ा हो, तो उनको देख करके हमको द्वेष जग जाता है। अब इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी सहदेवी की। उसको ये पता नहीं कि ये मेरे पूर्व जन्म के संबंधी थे, लेकिन इन दोनों महामुनि को 4 मास की तपश्चर्या का पालना है। शरीर भी पूरे 4 महीनों के उपवास का हो चुका था। नगर में जा रहे थे पालना के लिए और रास्ते में से उस शेरनी ने देखा, जोर से छलांग लगाई। अब इन दोनों ने देखा दूर से आती हुई शेरनी को तो बोले अब क्या करना, कोई बात नहीं। पिता मुनि ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, लगाओ ध्यान, करो कायोत्सर्ग, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम। और कर लिया दोनों ने अप्पाणम वो सिरामी। बोले अब जो होना वो हो जाए, अब यहां भाग के जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये तो साधु जीवन की मस्ती है, यही तो साधु जीवन की मस्ती है। ऐसे उत्सर्ग के अंदर भी मस्ती में खड़े रहो, अड़िग रहो, घबराओ मत। ये तो अच्छा है, कर्मों का निकंदन हो रहा है इसमें। गज सुकुमाल मुनि के श्वशुर ने भी उनके सर पर पाल बांध करके अंगारे डाल दिए, पर गज सुकुमाल मुनि कहते हैं कि ये श्वशुर जी तो मोक्ष की पगड़ी पहना रहे हैं। मेतारज मुनि को सोने ने सर पे घाघर चिपका दी और भयंकर वेदना सर की चमड़ी नसें खींचने लग गई। वेदना होने लगी, वो भी उसको उपकारी मानने लगे। तो ये सब
खंदक मुनि की चमड़ियां उतरने लग गई और खंदक मुनि कहते हैं उस चमड़ी चिरने वाले को कि भैया तू तेरा कर्म कर, घबरा मत, यही जीवन की मस्ती है, ये साधु जीवन की मस्ती है। कीर्तिधर ने सुकौशल को कह दिया कि सुकौशल अडिग रहना, ध्यान से चलित मत होना, लगा ले ध्यान। दोनों ने अप्पाणम वो सिरामी कर लिया। अब शेरनी आती है, सबसे पहले तो बेटे पर छलांग लगा दी। पहले सुकौशल के ऊपर कूदी, ज्यादा राग उससे था बेटा, और वो उसको छोड़ के गया था। पति गया तो गया, पर ये भी मुझे छोड़ के गया। अब उसको ये सब भाव से द्वेष बन चुका था। अब बेटे को छलांग लगा के गिराया और जिंदा ही उस शरीर को चीरा और खाने लगी फटाफट। अब बाप के सामने बेटे की ये हालत, लेकिन बाप तो अपाणम वो सिरामी, कुछ नहीं, क्या करना है, ये सब तो पुद्गल की बाजी, ये सब पुद्गल है, क्या इनकी फिक्र करना है। उसको पूरा करके फिर कीर्तिधर पर उसने प्रहार किया और दोनों ही बाप बेटे को उसने वहीं खत्म किया। और दोनों ही शुभ ध्यान के अंदर इतनी वेदना हो रही है, लेकिन जरा भी उसका हित नहीं सोचा। अच्छा है, चलो ये कर्म जल रहे हैं, ये मेरे कर्म यहीं खत्म हो रहे हैं, शुभ भाव में आरूढ़ हो जाते हैं और दोनों को केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान पाकर के दोनों पिता पुत्र मुनि कीर्तिधर और सुकौशल मोक्ष में जाते हैं। उसके बाद इधर ये हिरण्यगर्भ सुकौशल का बेटा ये अब बड़ा हो चुका था। हिरण्यगर्भ से फिर नहुष नाम का बेटा होता है। नहुष की एक सिंहिका नाम की राजकुमारी से शादी होती है। नहुष जब बड़ा हो गया तो हिरण्यगर्भ ने भी वही काम किया जो पूर्वजों से चला आ रहा था। बोले बस बेटे को राज्य दो और बस अपन तो दीक्षा लो। हिरण्यगर्भ ने भी दीक्षा ले ली। नहुष बड़ा होता है और उसकी फिर शादी होती है। शादी के बाद एक मर्तबा उत्तरापद के राजाओं के साथ युद्ध करने जाता है और राजाओं के अंदर अक्सर ये होता रहता था, उनको चैन नहीं पड़ता है। उनको तो नए नए राज्यों को जीतना है। जैसे अपने यहाँ पर व्यापारी कहता है कि नया नया व्यापार बढ़ाओ, आप लोगों को होता है कि इतना क्या है, थोड़ा और बढ़ाओ। अपन तो नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, नया कोई धंधा करते हैं, नया कोई कमिटमेंट करते हैं, अपना और थोड़ा बढ़ा देते हैं रोटेशन। तो राजाओं में भी यही होता था कि थोड़े राज्य और जीत ले। भूख रहती है, चाह रहती है, जो है उसमें शांति नहीं है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहुष राजा उत्तरापद के राजाओं को जीतने के लिए गया और रानी को कहता है कि तू इस राज्य का संचालन करना, ध्यान रखना। मंत्रियों को सब समझा दिया, लेकिन ये राजा उतर गया तो दक्षिणापद के जो राजा थे वो इनके ऊपर चढ़ाई करने आ गए। वो राजा चला गया है तो चलो अपन ये राज्य हथिया लो। तो दक्षिणापद के राजा इधर आए, मगर सिंहिका भी स्त्रियों की 64 कलाओं में प्रवीण थी। उसने कह दिया ठीक है, मेरे पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। उसने युद्ध की कमान संभाली, सेनापति वगैरह को लिया साथ में और फिर युद्ध किया और दक्षिणापद के राजाओं को भगा दिया। ऐसा शौर्य दिखाया उसने युद्ध में, वे सभी राजा हार कर भाग गए। अब ये नहुष राजा उधर से आते हैं और उनको जब ये पता चलता है कि मेरी गैर हाजिरी में दक्षिणापद के राजाओं ने चढ़ाई की थी, लेकिन मेरी पत्नी ने उनसे युद्ध करके उन सबको मार भगाया था, तो आनंद तो आया, खुशी तो हुई, लेकिन खुशी के साथ एक शंका होती है कि स्त्री होकर के इतना शौर्य, ऐसा पराक्रम कहां से हो सकता है। तो ये स्त्री होकर के इतना कहां से हो गया, इतना तो ये सब होता नहीं है। इतनी शूरवीरता, इतनी हिम्मत, ये सब जरूर ये बाहर भटकने वाली औरत है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और ये सोच करके उनको शंका हो गई। हकीकत में तो ये ऐसा कुछ था नहीं। सिंहिका भी एक कुलवान राजा की बेटी थी, सती स्त्री थी, उसके दिल में कोई गलत भावना नहीं थी। अपने पति की अनुपस्थिति में अपने पति के राज्य को बचाया था और एक सती स्त्री थी और उसने युद्ध की कला बचपन से सीखी थी, तो उसने युद्ध कर लिया और सब राजाओं को भगा दिया। और उसने युद्ध की कला बचपन से सीखी थी तो उसने युद्ध कर लिया और सब राजाओं को मार भगाया। लेकिन नहुष को शंका हो गई अपने पत्नी के प्रति, वहम हो गया कि यह स्त्री चरित्र की बराबर नहीं लगती, इसलिए उसको देखना बंद, उसकी उपेक्षा। कई दिन निकल गए। एक दिन नहुष राजा को भयंकर रोग उत्पन्न होता है। उस वक्त सिंहिका आती है कलश में एक लोटे में जल लेकर और उसने उसके सामने कहा, हे शासन देव, मैंने आज तक कभी भी मेरे पति के सिवाय किसी भी पुरुष को मन से भी इच्छा हो तो मुझे मार देना, और नहीं इच्छा हो तो इस जल से मेरे पति को ठीक कर देना। और वो जल छिड़का और जल छिड़कते ही उनका रोग मिट गया। वो कसौटी हो गई, परीक्षा हो गई। तब वापस नहुष राजा को अपनी पत्नी पर प्रेम जगा। अब उसके बाद इनको एक बेटा होता है सौदास।
फिर नकुश राजा ने भी दीक्षा ले ली। अरे अरे बस बेटा हो गया, इसको राज्य सौंपूं। नकुश ने दीक्षा ले ली, लेकिन सौदास को एक गलत टेव पड़ गई, मांस खाने की। शिकारी थे राजा पूर्व के, अधिकांश अधिकार आते हैं कि ये राजा महाराजा शिकार करते, अय्याशियां करते, शराब शबाब और कबाब, बस इसी में डूबे रहते। तो सौदास को शिकार की और मांस भक्षण की आदत। अब एक बार चूंकि पूर्वजों ने सबने दीक्षाएं ली है, अयोध्या का इतिहास ये बोल रहा था, तो वहां तो धार्मिक माहौल ही रहता था। पर्युषण जैसा कोई पर्व आया, नगर में था एक महोत्सव, सब कत्लखाने वगैरह बंद करने की राज्य की ओर से घोषणा हुई। मंत्री ने करवा दिया, हमेशा होता है इसी तरह से। लेकिन सौदास को तो मांस खाने की आदत पड़ी थी, उसको उसके बिना रहा नहीं जाता था। मंत्री ने चारों तरफ ये फरमान भेज दिए कि 8 दिन के इस महोत्सव के दौरान सब मांस की दुकानें बंद और मांस का वितरण बंद, और सबको मांसाहार का त्याग। अब सबको त्याग करवा दिया, लेकिन राजा से हो नहीं रहा है। राजा को तो अच्छा नहीं लग रहा है ये भोजन, उसको तो मांस खाने को चाहिए। उसने अपने सेवकों को कहा, कुछ भी करके मेरे लिए मांस लाओ। इस मंत्री के बच्चे को मत बताओ, रहने दो उसको बाहर। तुम उसको मत बताओ, ले आओ गुप्त रूप से। अब बेचारे सेवक लोग दूसरे गए इधर उधर, मिले कहां से, मांस की दुकानें तो बंद थी। स्मशान की तरफ गए तो गांव के अंदर कोई छोटा बच्चा मर गया होगा, तो उसको गाड़ने के लिए लाए होंगे। एकदम छोटा बच्चा, साल भर से भी कम होगा, तो उसको अग्नि संस्कार नहीं करते, उसे गाड़ते हैं। तो उसको लाए थे, तो उसको गाड़ करके चले गए। तो वो सेवक ने उसको उठा करके खोद करके उस बच्चे को ले आए, और बच्चे को ला करके उसी का मांस पका करके राजा को दे दिया। किलो तुम्हारी बहुत इच्छा थी तो खाओ। राजा को खुश करने के लिए ऐसा कर लिया उन्होंने। राजा मेहरबान है तो बस, फिर अपने को क्या, राजा मेहरबान है तो प्रजा पहलवान, कहावत है। उन्होंने कहा अपने को तो अपने राजा को खुश करना है, और ऐसे भी होते हैं लोग, भले गलत होता है तो होने दो, अपन तो क्या है, खुश रखो। तो ऐसे सेवकों ने राजा को मांस खिला दिया। अब ये मांस तो अभी तक तो पशु पक्षियों का मांस खाते थे, अब ये ताजे जन्मे हुए छोटे बच्चे का मांस। एकदम कोमल बच्चा था, और उसका मांस तो उसको और ज्यादा अच्छा लगा। रोज के मांस से ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बात है? बोले लगेगा ही, क्योंकि ये किसका है। उन्होंने सारी घटना बता दी कि आपके मंत्री ने तो फरमान कर दिया है, नगर में मांस बिक नहीं रहा है, तो हम तो एक बच्चे का मांस ले आए, बस तो मेरे लिए रोज बच्चे का ही मांस लाओ। पकड़ो बच्चों को और मारो उनको, मुझे वही मांस खिलाओ, राजा कह रहे हैं। अब जब राजा ही कह रहे हैं तो फिर क्या। तो सेवकों ने नगर के अंदर से, अयोध्या की नगरी में से इधर उधर से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया। रोज एक एक बच्चे को पकड़ने लगे, बच्चे को मारने लगे, उसी का मांस राजा को खिलाने लगे। अब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो नगर के अंदर चर्चा होने लगी। मंत्री को जब पता चला, उन्होंने कहा कि ये राजा तो नहीं चलेगा। उसी का बेटा बड़ा हो चुका था, सिंहरथ। सौदास का भी एक बेटा सिंहरथ। उन्होंने सिंहरथ को राज्याभिषेक कर दिया, राजगद्दी दे दी, और सौदास को नगर के बाहर बलवा कर दिया उन्होंने। तो एकदम सब मंत्री ने और कई लोगों को साथ में लेकर के राजा को नगर के बाहर छोड़ दिया, भगा दिया उसको नगर से। सौदास को जंगलों में भटकता रहता है, पदभ्रष्ट हो गया, बेटा राज्य संभाल रहा है। सौदास को अंदर से सुलगता है कि मुझे इस तरह से अपमानित करके निकाला है। अब इतने में उसको महामुनि कोई मिले, उनके पास धर्म समझा, फिर लगा उसको भी कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा था। उससे प्रतिज्ञा कर ली कि अब जिंदगी में कभी मांस नहीं खाऊंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा का प्रभाव देखिए, जैसे ही उसने प्रतिज्ञा की, वो गुरु भगवंत तो उसको आशीष धर्म लाभ दे करके आकाश में उड़ गए, और वो वहां विचार ही कर रहा था। इतने में उसी नगर का, महापुर नाम का नगर था, और उस नगर के अंदर राजा पुत्र विहीन थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो पूर्व काल में ऐसा होता था कि 5 दिव्य प्रगटाए जाते थे, हाथी को छोड़ा जाता था, और हाथी कलश जिसके ऊपर ढोल दे उसको राजा बनाओ। तो वो हाथी नगर में सब दूर घूमता हुआ यहाँ आया, और ये सौदास के ऊपर उसने कलश ढोल दिया। सौदास को राज्य मिल गया उस नगर का। सौदास महापुर नगर के राजा बन गए। अब राजा बन गया तो उसको तो बदला लेना था अपने बेटे से। बेटा हो या कोई भी हो, यही तो संसार की करुणता देखो। उसने सोचा मंत्री ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन बेटा भी कुछ नहीं बोला, और बेटा राज्य पे बैठ गया और मुझे वहां से अपमानित किया। गलती भले मेरी थी, लेकिन मुझे इस तरह से बेइज्जत किया है, ये तो गलत है। तो उसने बड़ी सेना लेकर के बेटे से युद्ध किया। सिंहरथ और सौदास दोनों बाप बेटे में युद्ध होते हैं, और इस युद्ध के अंदर सिंहरथ हार जाता है, सौदास जीत जाता है। लेकिन सौदास को तो सिर्फ युद्ध जीतना था और कुछ नहीं चाहिए था, धर्म अंतर में तो था ही। उसी वक्त उसने दोनों ही राज्य बेटे को दे दिए। बेटा तू संभाल, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। ये तो जो मेरी बेइज्जती हुई थी उसी का बदला लेना था, अब मुझे तो दीक्षा लेना है। जीतने के बाद वहां अयोध्या का और दूसरा जो राज्य उसको मिला था महापुर नगर का, वो राज्य भी अपने बेटे को देकर सौदास ने दीक्षा ले ली। अब उसके बाद के अधिकार यहाँ तक का कुछ कथानक ऐसे महत्व के थे जो ये जैन रामायण में दिए हैं।
और उसके बाद 25 पीढ़ियों तक के नाम बताए हैं। सिंहरथ के बाद में उसका बेटा आया ब्रह्मरथ। ब्रह्मरथ ने भी उसका बेटा चतुर्मुख को राज्य दिया। ब्रह्मरथ ने दीक्षा ली। इस प्रकार से सब नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब राजाओं ने अपने अपने बेटे जो हुए हैं उनको राज्य देकर के दीक्षा ली थी। तो सिंहरथ के बाद ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथ के बाद चतुर्मुख, उसका बेटा आया हेमरथ, उसका बेटा शतरथ, शतरथ के बाद उदयपृथु, फिर इंदुरथ, फिर आदित्यरथ, मांधाता, उसके बाद वीरसेन, फिर प्रतिमन्यु, फिर पद्मबंधु, फिर रविमन्यु, फिर वसंत तिलक, फिर कुबेरदत्त, फिर कुंथु, उसका बेटा शरभ, फिर द्विरभ, फिर सिंहदशन, फिर हिरण्यकश्यप और फिर पुंजस्थल, फिर काकुत्स्थल, उसके बाद रघु। यहाँ तक के राजा अभी से ये रघुकुल चला। रघु राजा के प्रपौत्र थे रामचंद्र जी, रघु के पौत्र दशरथ जी और रघु के बेटे हुए अनरण्य। यहाँ तक ये सब बाप बेटे, सब इन पिताओं ने, सब राजाओं ने, सब ने दीक्षा ली। आदेश्वर भगवान की परंपरा है, पूरा ये उन्हीं की वंशावली है, उन्हीं के वंशज है सब। आदेश्वर भगवान से लगा करके अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी तक ये सब इस तरह से वंशावली चली और सभी ने दीक्षा ली। रघु ने भी बाद में फिर दीक्षा ली और रघु ने अपने बेटे अनरण्य को राज्य सौंपा। अनरण्य के 2 बेटे हुए, एक दशरथ और एक अनंतरथ। अब क्या होता है, हमने पिछले रविवार से पहले के रविवारों में यह बात की थी कि रावण जब विश्व विजय के लिए निकला तब बीच में सहस्त्रार नाम का एक राजा आया था, उसके साथ युद्ध किया था और सहस्त्रार राजा ने युद्ध के बाद में फिर दीक्षा ली थी और उस वक्त अनरण्य राजा को समाचार करवाए थे। इन दोनों की मित्रता थी, दोनों के ऐसे कमिटमेंट थे कि तू दीक्षा ले तो मुझे कहना, मैं भी लूंगा, मैं लूंगा तो तुझे कहूंगा, तू भी लेना, ऐसी दोनों की दोस्ती थी। तो वहां सहस्त्रार राजा ने अनरण्य राजा को समाचार करवाए। सहस्त्रार ने तो इधर दीक्षा ले ली और उधर अयोध्या में समाचार भेज दिए। अब उस वक्त दशरथ साल भर के थे, दशरथ तो 1 साल के थे, अनंतरथ बड़ा था। अनरण्य को दीक्षा के भाव हुए, उन्होंने दीक्षा की घोषणा की, अनंतरथ को राज्य देने लगे। अनंतरथ ने तो कह दिया कि पिताजी मैं तो आपके साथ दीक्षा लूंगा। अनंतरथ भी दीक्षा के लिए तैयार, बोले मैं हरगिज नहीं लूंगा राज्य, मुझे आपके साथ दीक्षा लेना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये राजा इतने सुलझे हुए समझे हुए थे कि भाई राजेश्वरी नरकेश्वरी, यदि बेटा दीक्षा लेना चाहता है तो उसको राज्य में मत बांधो। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब क्या करना है। तो दशरथ तो साल भर के थे, 1 साल की उम्र में दशरथ का राज्याभिषेक किया। अयोध्या का राज्य दशरथ को मिला। पिता अनंतरथ के साथ पुत्र अनरण्य ने भी दीक्षा ले ली। अब ये भी सब और इनके पहले जितने भी ये राजा हुए सभी ने दीक्षा के बाद लगभग मोक्ष में गए हैं या देवलोक में गए हैं, ज्यादातर मोक्ष में और कोई देवलोक में। इसी प्रकार की एक परंपरा रही है। अनंतरथ गए, अब दशरथ भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। दशरथ बड़े होते हैं तो दशरथ की भी 4 राजकुमारियों से शादी होती है। अब अजैन रामायण के अंदर 3 का बताया है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। हमारे यहाँ पर 4 की बात आती है। 3 की तो शादी एक साथ होती है, कैकेयी की बाद में। सबसे पहले अपराजिता यानी कौशल्या जो राम की माता थी, उनका दूसरा नाम कौशल्या था। सबसे पहले कौशल्या से शादी हुई। कौशल्या आदि 3 से बाद में कैकेयी से शादी होती है जो राम जी के वनवास में निमित्त बनती है और जो भरत की मां बनी। तो कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा इन 3 राजकुमारियों से पूर्व में शादी होती है। सुमित्रा जिनसे लक्ष्मण तथा सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म होता है। यूं इन 3 राजकुमारियों से पहले दशरथ राजा की शादी होती है और उसके बाद में इनके राज्य का संचालन चल रहा है। अच्छा, राजा बड़े होते हैं, राज्य चल रहा है, प्रजा बहुत खुश है, प्रसन्न है, सब कुछ बढ़िया है। और उस वक्त उधर जो बात हमने पिछले रविवार को कही थी कि रावण ने अपनी सभा के अंदर किसी निमित्त से पूछा, क्योंकि एक बार पहले उसने अनंत वीर्य नाम के ज्ञानी गुरु भगवंत से पूछा था, केवल ज्ञानी से, कि मेरी मौत कैसी होगी। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि परस्त्री के कारण तुम्हारी मौत होगी, वासुदेव के हाथ और परस्त्री के कारण, बस ये 2 बात बताई थी। मगर कौन है वो परस्त्री, कौन है वो वासुदेव, उन्होंने ये रहस्य नहीं कहा, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। जितना बोलने का होता है उतना ही ज्ञानी गुरु भगवंत बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो तो सब जानते थे लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अब वो तो चले गए कई सालों के बाद। फिर एक दिन कोई अष्टांग निमित्त आया होगा नगर के अंदर। राजा रावण अपना दरबार भर के बैठे हैं और वो निमित्त आया। उनको भी कौतुक तो था ही कि गुरु भगवंत ने बताया था, तो
पर स्त्री के कारण तब उस रावण ने नियम भी ले लिया था कि पर स्त्री जब तक नहीं चाहेगी मैं उसके साथ संबंध नहीं करूंगा। और अब ये बात उसको निमित्त आया तो जानकारी हुई कि पर स्त्री होगी जो मेरी मौत का कारण बनेगी, और मुझे मारने वाला कौन होगा। तो ये उन्होंने पूछ लिया, और उस निमित्या ने फट से कह दिया, दशरथ के बेटों से और जनक राजा की बेटी के कारण। जनक राजा मिथिला के राजा जनक की पुत्री होगी सीता, उसके कारण वो निमित्त बनेगी, और दशरथ के बेटे होंगे राम लक्ष्मण, उनके हाथों से तुम्हारी मौत होगी। उन्होंने तो खुला कह दिया, सबके बीच में खुला कह दिया, तो विभीषण को तो आग लग गई। विभीषण ने तलवार उठाई, कौन है ये मेरे भाई को मारने वाला, मैं उसको अभी से। और फिर उन्होंने ये पूछा कि क्या उनका जन्म हो चुका है। निमित्य ने कह दिया कि नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी तो वो जन्मे भी नहीं है, लेकिन उनका जब जन्म होगा और बड़े होकर के वो तुम लोग को मारेंगे, ये उसने कह दिया। विभीषण ने कह दिया, ठीक है, अभी तो जन्म नहीं हुआ है ना, चोर की माँ को ही मारो तो चोर तो पैदा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जनक राजा और दशरथ राजा दोनों को मैं देख लेता हूँ।